क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में रखे वो लंबे लंबे थर्मोमीटर कितने कमाल के होते हैं? देखने में तो एकदम सटीक और हाईटेक लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यानी प्रयोगशाला वाले तापमापी के कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो शायद विज्ञान की किताबों में भी अक्सर छिप जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साइंटिफिक पहेली को सुलझाते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे मज़ेदार सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम इस लैब वाले थर्मामीटर से किसी इंसान के शरीर का तापमान यानी बुखार नाप सकते हैं? सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। मतलब थर्मामीटर का काम तो तापमान मापना ही है। मान लीजिए घर में अचानक बुखार नापने वाला थर्मामीटर ना मिले तो क्या लैब वाले थर्मामीटर से काम चल जाएगा? खैर, विज्ञान में चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। चलिए, इसका जवाब एक छोटे से प्रयोग के जरिए समझते हैं। इस बात की तह तक जाने के लिए हमें इस थर्मामीटर का एक जबरदस्त स्ट्रेस टेस्ट करना होगा। सोचिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग सेटअप्स हैं। एक तरफ हैं बर्फ के ठंडे ठंडे टुकड़े जहां हम शून्य से नीचे की कड़ाके की ठंड को टेस्ट करेंगे, और दूसरी तरफ बर्नर पर खौलता हुआ पानी रखा है, एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस। ये दोनों सेटअप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये थर्मामीटर इन दोनों चरम स्थितियों में बर्ताव कैसे करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान के प्रयोगों में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये एक्टिविटी हमेशा किसी टीचर की देखरेख में ही होनी चाहिए। वो उबलता हुआ पानी और कांच के उपकरण सच में खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए सेटअप को बिना वजह छूने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आखिर सावधानी में ही समझदारी है, सही कहा ना? तो सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं अपने प्रयोग पर। करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें बर्फ और उबलते हुए पानी का शुरुआती तापमान नोट करना है। बस एक रीडिंग लेनी है, थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर से तापमान चेक करना है। और यहीं पर आता है असली सस्पेंस। आपको क्या लगता है, कुछ देर रुकने के बाद क्या वो तापमान वही रहेगा या फिर बदल जाएगा? ये सिर्फ एक नंबर लिखने की बात नहीं है, बल्कि उस बदलाव को बहुत ध्यान से महसूस करने की बात है। और यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार जादू देखने को मिलता है। जरा सोचिए, हम लगातार पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी उबल रहा है, लेकिन थर्मामीटर का तापमान बिल्कुल अपनी जगह पर अटका हुआ है, एकदम स्थिर। और यही चीज बर्फ पिघलते समय भी होती है। तापमान एक ही पॉइंट पर रुक जाता है। मतलब आप चाहे कितनी भी ऊष्मा दे रहे हों या निकाल रहे हों, अवस्था बदलने के दौरान पारा अपनी जगह से हिलता तक नहीं है ना? कमाल की बात। लेकिन इस बिल्कुल सटीक रीडिंग को लेने का भी अपना एक खास तरीका होता है। दरअसल एक लैब थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ही सख्त नियम होते हैं। पहला काम, थर्मामीटर को पानी में ऐसे डुबोना है कि उसका नीचे वाला हिस्सा यानी बल्ब पूरी तरह से पानी के अंदर रहे। दूसरा काम, आपको पारा चढ़ते हुए देखना है और तब तक धैर्य रखना है जब तक वो रुक न जाए। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी स्टेप है, रीडिंग को तुरंत नोट करना। आप वहां खड़े होकर आराम से इंतजार नहीं कर सकते, वरना पानी ठंडा होने लगेगा और आपकी रीडिंग पूरी तरह से गलत हो जाएगी। और अब इस थर्मोमीटर की सबसे बड़ी और अजीब सी कमजोरी सामने आती है। आप जैसे ही थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालेंगे, पारा पलक झपकते ही नीचे गिरने लगेगा। जी हां, तुरंत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस थर्मामीटर से आप तभी सही रीडिंग ले सकते हैं जब वो पूरी तरह से उस चीज के अंदर डूबा हो जिसका आप तापमान नाप रहे हैं। बाहर निकालते ही वो तुरंत आपके कमरे की हवा का तापमान बताने लगेगा, और आपकी वो मेहनत से ली गई रीडिंग बस पल भर में गायब। तो अब हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर पानी से बाहर निकालते ही पारा फटाक से नीचे गिर जाता है तो ये इंसानी शरीर का तापमान कैसे नाप सकता है? बुखार नापने के लिए तो हमें थर्मामीटर को मुंह से या बगल से बाहर निकालकर देखना पड़ता है ना। लेकिन लैब वाले थर्मामीटर को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे उसका पारा तुरंत गिर जाएगा और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि असली तापमान था क्या। इसीलिए इस लैब थर्मामीटर का इस्तेमाल हम इंसानी शरीर का तापमान मापने के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई चांस ही नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है। अगर लैब वाले थर्मामीटर बाहर निकालते ही अपना तापमान गिरा देते हैं, तो फिर जो क्लिनिकल थर्मामीटर हम घर पर बुखार नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस इतनी बड़ी समस्या को कैसे सुलझाते हैं? ऐसा क्या जादू है उनके अंदर कि मुंह से निकालने के बाद भी उनका पारा अपनी जगह से नहीं हिलता? आखिर उस छोटे से घरेलू थर्मामीटर के अंदर ऐसा कौन सा शानदार डिजाइन या इंजीनियरिंग का कमाल छिपा है जो उसे मेडिकल इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की चीजों में भी कितना कमाल का विज्ञान छिपा होता है।